अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सैमुअल रिचर्डसन के बारे में जानेंगे। ये पैदा हुए थे 1689 में और अगर इनकी डेथ का ज़िक्र करें तो 1761 में ये इस दुनिया से चले गए थे। रिचर्डसन मशहूर हैं कि इन्होंने फ़र्स्ट मॉडर्न नावल लिखा है इंग्लिश लिटरेचर का। ये पेंटर भी थे, प्रिंटर भी थे और इनको ना लेटर लिखने का बहुत शौक़ भी था और नेचुरल टैलेंट भी था। इसीलिए जो वर्किंग गर्ल्स थीं, लड़कियां थीं, वो अक्सर इनसे अपने लव लेटर्स लिखवाया करती थी सैमुअल रिचर्डसन से। इनका जो फेमस नावल है वो एपिस्टोलरी नावल है, जिसे हम पामेला और वर्च्यू रिवॉर्डेड कहते हैं। ये पामेला ही पहला नावल माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर का और ना ख़त्म होने वाला एक खतूत का सिलसिला है जिसमें पामेला अपनी आजमाइश के बारे में बताती है और फिर बताती है कि किस तरह मेरी हैप्पी मैरिज हुई। और ये अक्सर यही कहा जाता है कि एक लड़की ने अपना ख़त लिखवाया था और उसमें यही सारी कहानी इसने सुनवाई थी। तो सैमुअल रिचर्डसन इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने फिर एक पामेला नावल ही लिख दिया। दूसरे जो इनके मशहूर वर्क हैं वो क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी, ये वाला वर्क है 1748 में सामने आया। और हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन, ये 7 वॉल्यूम में ये वर्क है, 1753 में ये सामने आया। इसके साथ सीजनेबल एग्जामिनेशन 1735 में ये वर्क आया जिसमें रिचर्डसन ने सपोर्ट किया पार्लियामेंट्री बिल का कि वो रेगुलेट करे लंदन थिएटर को। चार्ल्स ग्रैंडिसन, याद रखिएगा, ये लिखा गया था जो हेनरी फील्डिंग ने हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स लिखी थी उसकी रिस्पॉन्स में लिखा गया था। ये फ़र्स्ट नोन वर्क, अगर फ़र्स्ट नोन वर्क का हम जिक्र करें तो वो है यंग मैन पॉकेट कंपेनियन। ये सामने आया था 1733 में, जिसका दूसरा नाम है अप्रेंटिस वेड मेकम। रिचर्डसन ने पहला नावल ही नहीं लिखा बल्कि इन्होंने पहला फेमिनिन करैक्टर भी सामने लाए। इतना मशहूर ये किरदार है पामेला का। तो पामेला का अगर हम जिक्र करें, इसका दूसरा नाम है वर्च्यू रिवॉर्डेड। एपिस्टोलरी नावल है, 2 पार्ट्स में है। ये एक 15 साल की लड़की की कहानी है जिसका नाम है पामेला एंड्रियोज, जो कि काम करती है मिस्टर स्क्वायर बी के घर। स्क्वायर बी जो है ज़मींदार है और काफ़ी तंग करता है जब इसकी माँ की डेथ हो जाती है। अपनी वालदा की जब डेथ के बाद ना मामला को बहुत तंग करता है, ये सीड्यूस करता है, रेप करने की कोशिश करता है पामेला को, लेकिन अनसक्सेसफुल रहते हैं। पामेला इतनी परहेजगार होती है कि आखिर रिवॉर्ड मिल जाता है और मिस्टर बी उसको प्रपोज करता है और शादी कर लेता है। दूसरा जो नावल आया था पामेला, उसमें होता यह है कि पामेला मिस्टर बी से शादी करती है और क्लेम करती है कि वो अपर क्लास सोसाइटी की मेंबर है। जोसेफ एंड्रियो जो है वो भाई होता है पामेला का। रिचर्डसन की डेथ के बाद 4 वॉल्यूम एडिशन पामेला के और भी आए और ये माना जाता है कि वो ये फाइनल टेक्स्ट है इस नावल का। क्लैरिसा का अगर हम जिक्र करें, हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी, जो 1748 में सामने आया, ये भी एपिस्टोलरी नावल है जो कि एक ट्रेजिक स्टोरी सुनाता है हीरोइन की, जो कि वर्च्यू की तलाश में होती है जब बहुत सारी फैमिलीज इसे छोड़ देती हैं। ये लंबा नावल है इंग्लिश लैंग्वेज का और क्लैरिसा हार्लो एक ट्रेजिक हीरोइन है जो कि नावल के आखिर में मर जाती है। 18 साल इसकी उम्र होती है। डॉक्टर एच फिजिशियन होते हैं इस नावल में, डॉक्टर होते हैं। 8 वॉल्यूम में ये नावल है और ये एक लेटर्स की फॉर्म में है जो कि क्लैरिसा ने अपनी फ्रेंड एना को लिखा था और लवलेस के ज़रिए अपने दोस्त जॉन बेलफोर्ड को बताया था। फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स अपीयर्ड हुए हैं 1747 में, बाद में 5 वॉल्यूम्स आए 1748 में। क्लैरिसा को कंपेयर कभी कभार किया जाता है एंजल से। रिचर्डसन ने हीरोइन को बताया गया है कि वो जो हीरोइन है वो रिजेंबल करती है जो बीवी थी सर विलियम टेम्पल की, जिसका नाम था डोरोथी ऑसबॉर्न। तो क्लैरिसा थोड़ी बहुत मुशाबिहत रखती है सर विलियम टेम्पल की बीवी डोरोथी ऑसबॉर्न से।